हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मुझे कपड़े धोने हैं। अभी मतलब मॉर्निंग में मैंने कपड़े नहीं धोए थे और अभी टाइम हो रहा है करीब 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो रहा है। चाय पानी बना ली है, सबको दे दी है पीने के लिए और अभी मैं धो रही हूँ कपड़े। मिस्त्री आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी चाय बनाकर दे दी है और बस जो कपड़े हैं वो हाथ से धो दूँगी। आज के कपड़े हैं, मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक तो बारिश का मौसम हो रहा है। कल भी कपड़े धुले थे, वो अच्छे से नहीं सूख पाए थे, तो उनको आज जो हल्की हल्की सी मीठी सी धूप निकली है उसमें डाल दिया है और रात भर डाल रखा था उनको पंखे के नीचे। जब जा कर के 2 दिन में मतलब कपड़े सूख रहे हैं। बारिश का मौसम जो है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कपड़ों के साथ में और पूरे मकान में जो है सीलन आ जाती है और आ भी गई है। मतलब अजीब सी स्मेल आने लगी है घर में। अब धूप निकले 3-4 दिन की तो थोड़ी राहत मिले, जिससे कि सभी दीवारें सूख जाएं और अच्छे से घरों में जो स्मेल हो गई है बारिश की वो निकल जाए और बस सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो इनको मैं अभी मशीन में ही सुखा दूंगी क्योंकि धूप तो नहीं है बाहर, इसलिए। और बस इसके बाद में फिर मुझे अभी बनाना है रात का खाना। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ ब्रेड के पकोड़े और नमक की पूरी, जो नमक मिर्च अजवाइन डालकर बनाते हैं वही पूरी बनाऊँगी आज। क्योंकि बच्चों के लिए सोच रही थी बना लूँ, फिर सोचा सभी के लिए बना लेती हूँ। रात का जो खाना है वो यही हो जाएगा, फिर मतलब अलग से कोई खाना नहीं बनाऊँगी। अगर किसी को थोड़ी बहुत भूख रह जाएगी तो पूरी खा लेंगे। तो बस अभी परी को भेज रखा है मैंने दुकान पर ब्रेड लाने के लिए और आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। आलू उबल जाएंगे जब तक मैं कपड़े धो लूँगी और बस फिर जो है काम फटाफट हो जाएगा क्योंकि इनको ड्यूटी जल्दी जाना होता है ना, इसलिए अभी ये मिस्त्री के साथ में लगे हुए हैं, कुछ काम करा रहे हैं। और बाहर गैलरी में मिस्त्री काम कर रहे हैं तो इसलिए मैंने घूंघट कर रखा है। मतलब पूरा मुंह ढककर भी काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने घूंघट कर रखा है थोड़ा सा। और यहाँ पर कपड़े सुखा दूंगी। अभी जो है कपड़े का जो तार बंधवाया था ना आज, वो थोड़ा सा ऊंचा बंध गया, तो इसलिए मेरा हाथ नहीं जा रहा है वहाँ तक। तो जैसे भी है कपड़े इसी तरह से अभी तो फैला दूंगी, फिर कल इसके पापा दिन में इस तार को ठीक कर देंगे क्योंकि अभी ने खेत में जाना है खाद डालने के लिए। नहीं, खाद ये सुबह डाल आए थे, अभी इनको कुछ और काम है तो उस काम से जा रहे हैं। जब तक ये आएंगे जब तक मुझे खाना बनाकर तैयार करना है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अभी कपड़े धोने का ही काम निपटाया है। जैमी बोल रही है क्योंकि बंदर आ रहे हैं और सारी बेडशीट इकट्ठी कर दी है बच्चों ने, तो इसको अभी मैं उतार कर धो लूँगी। आज तो नहीं धोऊंगी, जब मशीन लगाऊंगी तब धोऊंगी। कल मशीन लगाई थी, कल भूल गई थी मैं इसको धोना, तो आज इसको मुझे उतारना है और फिर दूसरी बेडशीट इस पर डालनी है। और बाहर अभी इसके पापा कुछ कर रहे हैं काम। एक सीमेंट का कट्टा ख़राब हो गया है बारिश में, जैसा कि बीच में बारिश हो गई थी और मिस्त्री नहीं आए थे, तो उसके ऊपर पल्ली ढक रखी थी। पता नहीं चला कि वहाँ पर सीमेंट का कट्टा भी रखा है, तो वो ख़राब हो गया। आधा तो उसमें ठीक निकल गया, आधा ख़राब हो गया है। ये भी एक नुकसान ही है। और सबसे बड़ा नुकसान, मेरी नाक की लौंग निकल गई है। खोई नहीं है, घर में ही है, क्योंकि उसका ना ताला घिस गया है। मेरी शादी की लौंग है वो, तो 12 साल हो गए मेरे पास, एक ही लौंग है, तब से मैंने बदली नहीं क्योंकि वो ठीक है तो फिर बदलने की ज़रूरत क्या है। पिछली बार सोच रही थी लेकिन ये बोले जब ये ठीक है तो क्या बदलना, इसी को पहने रखो। तो अब ना इसका ताला घिस गया। मैंने 2 साल पहले ताला डलवाया था उसमें, तो जैसे ही मैं सूती चुन्नी से मुँह यूँ पूछ रही थी ना पसीने में, वो चुन्नी के साथ ऊपर को यूँ खिंच के आ गई। फिर मैंने देखा ताला तो बिल्कुल घिस के उसके अंदर घुस रखा है, बिल्कुल बारीक हो गई उसकी डंडी। तो उसको मैंने निकाल के रख दिया है। अभी बाज़ार जाने का टाइम नहीं है, इनके पास फुर्सत नहीं है अभी जाने की, तो जब इनका टाइम लगेगा तब जाऊंगी और तब अपने लिए नई लौंग लेकर आऊँगी। उसको तो मैं ऐसे के ऐसे ही रख लूँगी क्योंकि वो बड़ी अच्छी है
और मतलब मेरी शादी की है तो उसको तो मैं नहीं बदलूँगी, क्योंकि जब कभी मन किया बड़ी पहन ली और जब मन नहीं किया तो छोटी पहन ली। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ ना बिल्कुल छोटी सी बारीक सी लॉन्ग लाऊंगी, क्योंकि मेरा फेस जो है वो छोटा है तो उस पर छोटी लॉन्ग अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने अपनी बड़ी लॉन्ग को संभाल के रख ली। ये देखिए, ये मेरी वो लॉन्ग जो मैंने पहन रखी थी, सुंदर लग रही ना ये, तो मैंने इसको इस डिब्बी में संभाल के रख लिया है। और अब जो है सोच रही हूँ बारीक सी लेकर आऊँगी, इससे भी बारीक, जो बहुत बारीक होती है वो वाली, क्योंकि सब पहनते हैं छोटी छोटी सी लॉन्ग तो अच्छी लगती है। इसको फिर कभी जब मन किया जब बदल लूँगी। और बाहर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखाऊँ आपको सब लोग क्या कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ की बेडशीट चेंज करनी है, झाड़ू लगानी है, फिर उसके बाद आज सोच रही हूँ ब्रेड के पकोड़े बना लूँ। फिर ये सोचती हूँ अगर मैं बनाऊँगी तो परी तो फिर खाएगी ये सब चीज़ें, और कल उसको पनीर खा करके उसका आज पेट खराब हो गया। सुबह से 2 बार पोटी जा चुकी है, कहती हूँ पता नहीं क्या हो रहा, बार बार पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तूने कल पनीर खाया था वो भी 2 बार खाया, तो नुकसान तो देगा ही, क्योंकि मानती नहीं, जब कोई घर में चीज़ बनती है तो खाती है। इसीलिए जब से हम मामा के यहाँ से आए हैं परी ठीक नहीं है, जब परी ठीक नहीं है मतलब बच्चा ठीक नहीं है, तो मैं क्या इस तरह की कोई चीज़ें बनाऊँ, मन भी नहीं करता। और फिर घर में जिस तरह की हालत हुई पड़ी है, सब सामान बिखरे हुए पड़े हैं, सामान फैला हुआ, तो मन नहीं करता मतलब इस तरह काम करने का। फिर कल मैंने सोचा चलो बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ा सा कुछ बना लें, तो इसलिए एक दिन जो है बच्चों को हलवा बनाकर खिलाया था, अभी एक दिन पनीर बना दिया, और आज कहती ब्रेड के पकोड़े बना लूँ। लेकिन फिर वही है कि पकोड़े बनाऊंगी तो ये भी खाएगी, इसको देगा नुकसान। कुछ इसकी वजह से चीज़ें बनाने में आलस आ रहा है, आलस कर रही हूँ मतलब मैं, कि अगर और बच्चों को दूंगी तो यह भी खाएगी। इसमें मेरा ही नुकसान है, क्योंकि इसको ये चीज़ें भी नुकसान दे रही हैं। लेकिन फिर सोचती हूँ चलो थोड़ा बहुत चख लेगी, बच्चे आ रहे हैं, फिर ये भी अपने घर चले जाएंगे तो बना लेते हैं इस तरह की चीज़ें। क्योंकि इनके पास मैं थोड़े ही टाइम रही हूँ, और फिर जब भी रही हूँ उसके 4-5 दिन बाद ही फिर मैं दोबारा मायके चली गई थी भाभी के यहाँ। फिर 3 दिन बाद वहाँ से आई तो फिर परी बीमार थी, पहले भी बीमार थी। तो जब बच्चा बीमार हुआ, जब इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई जाती, ये आप लोग भी समझ सकते हो। लेकिन अभी सोच रही हूँ चलो आज बना देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेगी, शाम को दलिया बना दूँगी, फिर ये दलिया खा लेगी। दवाई इसकी आज ख़त्म हो गई है, दवाई भी आनी थी। अब इसके पापा से बात करती हूँ, या तो कल लाएंगे इसकी दवाई या परसों, जैसे भी करेंगे। दवाई अभी आनी है 1-2 दिन की और। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी बाहर चलते हैं, कुछ काम देख लेते हैं। और अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय बन जाएगी फिर उसके बाद में पकोड़े बना दूंगी। और जो आलू हैं वो भी उबल गए हैं, और यहाँ पर जो है मैंने आटा लगा लिया है, नमक मिर्च अजवाइन डाल करके पूरियों का आटा लगा लिया है। हमारी मतलब मेरी मम्मी बनाया करती थी इस तरह से नमक की पूरी, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं अजवाइन डाल करके, और ज़्यादा नुकसान भी नहीं देती। और बस तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले पूरी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है और ये मार्केट गए हुए हैं, जब तक आएंगे खाना बन जाएगा। फिर उसके बाद में पकोड़े बना दूंगी। और कढ़ाई मैंने रख ली है गरम होने के लिए, तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तो तेल भी अभी गरम हो गया है। और आज पूरी मैं बना रही हूँ चकले बेलन से, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पूरी बेलने वाली मशीन से ही बनाती हूँ, क्योंकि जो मशीन है ना वो आजकल बरसात की वजह से रखी है ऐसे ही, तो मेरा उससे जो है मन नहीं माना उससे पूरी बनाने का। वो पहले धुलेगी अच्छे से और धूप में रखी जाएगी, तब उस पर पूरी बनाई जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चकले बेलन से ही आज खाना बनाया, मतलब पूरी बनाई है। और कढ़ाई जो है गर्म हो गई है, तो बस इसमें अभी डाल दूँगी पूरियाँ। और बहुत ही अच्छी पूरी बनी थी, सॉफ्ट भी, और जो है फूली फूली भी बनी थी। लेकिन जो भी है पूरी गरम गरम खाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। और बस बच्चे अभी बाहर गए हुए हैं, परी है मेरे पास, तो परी को मैं कह रही थी चलो थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो, और जो है थोड़ी सी पूरी जो है पेड़ी बना दो पूरी की, जल्दी बन जाएंगी।
पूरियाँ मैंने सारी बना ली है। अभी मुझे पकोड़े बनाने हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। और अभी इसमें मैंने 3-4 डाल दी है हरी मिर्ची। और अभी इसमें मुझे 1 चम्मच डालनी है लाल मिर्ची, नमक और सौंफ धनिया। यही सब चीज़ें डाल करके अच्छे से इनको मिला दूँगी और फिर पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। मिर्ची मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि बच्चे कह रहे थे आज की चटपटे पकोड़े बनाने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डालनी, नहीं तो मैं थोड़ी ही कम मिर्ची डालती हूँ। और गिप्पी के लिए इसमें से अलग निकालूंगी कम मिर्ची वाली, नहीं तो फिर वो नहीं खाएगा। और मतलब मैंने कम मिर्ची वाली ही निकाली थी, लेकिन फिर भी उसने नहीं खाया। थोड़ा सा खा के बोला कि मुझे तो मिर्ची लग रही है, क्योंकि पिट्ठी में कहीं ना कहीं से थोड़ी सी मिर्च जो है वो आ गई थी इसलिए। और अभी जितने भी ब्रेड हैं इनके हम चारों तरफ से थोड़े थोड़े से किनारे निकाल देंगे, जो टाइट होते हैं ना ये, वही थोड़े से निकाल देंगे। और मैं और परी दोनों साथ में लगे हुए हैं, जल्दी हो जाएगा काम। तो बस मैं इसको कह रही थी कि तुम थोड़े थोड़े से इनके चारों तरफ के किनारे तोड़ दो और फिर मैं इनको फटाफट करके बनाती रहूँगी। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अभी मैंने गैस को सिम कर रखा है, क्योंकि अभी जो पकोड़े वो तैयार नहीं हुए इसलिए। और वहाँ पर मैंने रख दी है चाय गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंडी हो गई थी। और बस अभी एक कटोरे में पानी ले लूँगी और उसके अंदर डाल करके इन्हों फटाफट बना देंगे। और परी के पापा भी खाना खा रहे हैं। ये कह रहे थे पकोड़े मैं नहीं खाऊंगा, मुझे फिर जलन ज़्यादा हो जाएगी खाने से और फिर लेट हो जाएगा जाने में भी, इसलिए जो खाना बन रहा है वही खा करके चला जाऊँगा। और किट्टी यहाँ पर बैठी है, तो इसको कुणाल खिला रहा है अपने साथ में, इसके साथ खेल रहा है। बच्चे सारा दिन ऐसे इनके साथ खेलते रहते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने जो ब्रेड है उनको पानी में डुबो दिया है। और ब्रेड भी पता नहीं किस तरह से आ रही है, वैसे तो अच्छी वाली ब्रेड थी, लेकिन जैसे पानी में डाला एकदम से टूट गई और चूरा हो गया इनका। तो जैसे ही मैंने इनके बीच में पिट्ठी को रख के फोल्ड किया, तो बड़ी ही मुश्किल हो रही थी इनको बांधने में अच्छे से, क्योंकि ये टूट जा रही थी फटाफट। तो अभी 2-3 जो ब्रेड है उनके पकोड़े बना के रख दूँगी, उसके बाद ही फिर इनको एक साथ कढ़ाई में डालूँगी। तो देखिए हाथ में से भी छूट जाती है और एकदम से जो है सारी टूट गई है ब्रेड। ये सब जो है गर्मी बरसात की वजह से इस तरह से हो रही है, वरना ब्रेड तो ये वाली अच्छी होती हैं। और जो ये पकोड़े हैं बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी बने थे और टेस्टी भी। अगर इन पकोड़ों को हम बेसन में तल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने क्रिस्पी नहीं बनते। और जो ये बिना बेसन के बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, टाइम भी कम लगता है इनमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और गिप्पी अभी बाहर गया हुआ है, लेकिन और यहाँ पर दीदी और दोनों बच्चे भी खाना खा रहे हैं। मैं परी से बोल रही थी कि तुम भी खाना खा लो, मम्मी खिला देगी तुम सबको, क्योंकि मम्मी अभी यहीं पर हैं, उन्हें अभी ऐसा कोई काम भी नहीं है गाय का। तो वे मैं कह रही थी मम्मी खिला देगी इन सबको, तुम सब एक साथ बैठ करके खा लो। और उनके पापा जो है ड्यूटी जा चुके हैं खाना खा करके। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं लगभग 5:30 बजे किचन में चली गई थी खाना बनाने की तैयारी करने में। और 6:15 बजे तक मैंने पूरी वगैरह बनाई। और ये सब चीज़ें पकोड़े वकोड़े बनाने में मतलब मुझे 7-7:15 बज गए थे। तो फिर भी जो है खाने का काम आज थोड़ा जल्दी ही निपट गया, क्योंकि मैं जल्दी ही काम में लग गई थी। और बस हाँ तो वो ना मारते ना हमारे पापा भी बता रहे थे टमाटर को हाथ जोड़ लो और चले जाओ। हमें तो देखे ना दिखे ना मम्मी ला दे ये सामने यहां बैठे इंसान को दबा पड़ा है ना, जब पे सांप को आज अब का तुम्हारे समझी बेटे को घास काटी थोड़ा सा ले चले गई। अब पता नहीं वो कछुआ था, सांप पता नहीं क्या था, वो गुंडी मार रखी हूं ना, जब से पटरा वो भी हमें तो वो कर रही थी दाम से वो काट रही थी। और तो चीज होगा क्या हो पटरा वो भी हो, एक ही हो पटरा हो, एक से होगा एक चम्मच तो अरे वो ऐसे कैसे हो अरे यार मेरे पापा ने पटरा को एक पर को मोड़ से कुछ रही थी जो पटी की थी तो बच्चा चिनी हो बाथरूम की सीढ़ी का ध्यान ना रखा क्या अब बोली।
तो अभी बरसात चल रही है। बरसात के मौसम में सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं खेतों में, तो बच्चे वही बातें बता रहे थे और मम्मी भी, क्योंकि ये कई दिन से खेत में जाने की जिद कर रहे हैं इनके साथ कि हम भी खेत में जाएंगे घास लेने के लिए। मतलब घास तो मम्मी और परी के पापा ही लाते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि हम भी इस नई वाली ट्रॉली में बैठ खेत में जाएंगे। तो हम इनको मना कर देते हैं ना, ये मानते नहीं, तो बस वही इनको बातें बता रहे थे कि इस मौसम में खेत में नहीं जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी देखिए कितनी अच्छी बारिश आ रही है। रात के बज रहे हैं 9:30 और बारिश पड़नी शुरू हो गई है। हवा भी चल रही है, बारिश भी पड़ रही है। दिन में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन घटा हो रही थी। धूप भी अच्छी नहीं निकली, बस ये है हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी धूप थी। मतलब अच्छे से कपड़े नहीं सूख पाए, मसाले सुखाए थे वो नहीं सूख पाए। और जो है आज काफ़ी काम हो गया है। जो चिनाई का काम घर में चल रहा है वो भी काफ़ी हो गया है। और अभी खाने में हमने बनाए थे ब्रेड के पकोड़े, जो एक बार पहले घर पे बनाए थे ना, जब मैं अपने घर गई थी, वही आज बनाए थे। फिर मैंने सोचा फिर थोड़ी सी भूख रह जाती है सभी को, तो क्या सब्जी रोटी बनाना। फिर मैंने नमक मिर्च और अजवाइन डाल करके आटे में उसकी पूरियाँ बनाई थी, जो फिर चाय के साथ में खाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। वही बना लिया बस मैंने आज खाने में। और अभी जो है बच्चों को दूध देकर आई हूँ, सोने की तैयारी है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और किचन की हालत देख के सब सामान अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं, सब डिब्बे भी। मतलब तो एक दिन मतलब जब ये सारा काम मिस्त्री का जितना भी काम लगा हुआ ना घर में, ये सब निपट जाएगा, उसके बाद पूरे घर की सफाई होगी, जैसे कि होली दिवाली पर होती है इस तरह से पूरे घर की सफाई करनी है। और नाक की नोज़पिन आज भी नहीं आई, क्योंकि आज कहीं जाना ही नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं आई। और सोच रही हूँ कि पहले तो किचन की सफाई करूँगी एक दिन, और फिर एक कमरे की, फिर एक कमरे की, फिर बरामदे की, इस तरह से होगी, क्योंकि सारे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। तो धीरे धीरे ही करके निपटेंगे काम, एक एक करके ही, एक दिन तो सारा नहीं होगा, क्योंकि कई दिन से तबीयत पता नहीं क्या हो रही है। ना तो बीपी लो होता है, पता नहीं जैसे बीपी लो होता है ना, इस तरह से रहता है सुबह से, और दोपहर तक बहुत सिर भी भारी रहता है, हाथ पैर भी जैसे कि इनकी एकदम जान निकल जाती है हाथों पैरों की, इस तरह से हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं, और पता नहीं भगवान जाने कब ठीक होंगी मैं इन सब समस्याओं से, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ। किस किस चीज़ की दवाई खाऊं। फिलहाल दवाई चल रही है मेरी, खा रही हूँ मैं किसी और मर्ज़ की। तो बस यही है कि कहाँ तक वो कब तक दवाई खाऊंगी, मन भी नहीं करता दवाई खाने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। जब बात बस के बाहर हो जाती है तो फिर दवाई खानी पड़ती है, जब तक मतलब काम चलता है चलाते हैं। और चुन्नी मैंने आज उल्टी ओढ़ रखी है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।